हाय स्टूडेंट, मैं ए.के. पांडे मैथ पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बाबू नंबर ऑफ ज़ीरो का पार्ट 1 का कंसेप्ट क्लियर किए। आज मैं नंबर ऑफ ज़ीरो का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा आप लोग के लिए सैराना अंदाज में बोलना चाहते हैं कि खुशी को खुशी और गम को गम ना समझे। खुशी को खुशी और गम को गम ना समझे। यदि आप घर को छोड़ दिए हैं तो यदि आप घर को छोड़ दिए हैं तो अपने आप को किसी से कम ना समझे, अपने आप को किसी से कम ना समझे। आज मैं नंबर ऑफ ज़ीरो का पार्ट 2 का कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं बाबू। फर्स्ट थ्योरम हम लोग का कि 1 2 3 डॉट डॉट 1000 अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ ज़ीरो फ्रॉम लास्ट, जब कंटिन्यू हो 1 2 3 कंटिन्यू 1000 तक हो। क्वेश्चन में बोला कि अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। इसका कंसेप्ट दे चुके हैं बाबू कि 1000 बटा 5, 1000 बटा 5 तो यानी 5 दूना 10 यानी कि 200। फिर इसके बाद बाबू 200 बटा 5 यानी कि 40। फिर उसके बाद 40 बटा 5, 8 5 40। फिर उसके बाद 8 बटा 5। रिमाइंडर से मतलब नहीं है, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 5 कम 5 यानी कि 240, 8 और 1 का योग 8 1 9 9 40 49 49 200 टोटल बाबू 249। इसका आंसर जो होगा नंबर ऑफ ज़ीरो फ्रॉम लास्ट 249। जब कंटिन्यू और फैक्टोरियल के रूप में हो तो 5 से भाग देंगे। पूर्णतः रिमाइंडर से मतलब नहीं है, जितना बार कटेगा उतना बार ही लेंगे। तो 1000 बटा 5 200, 200 बटा 5 40, 40 बटा 5 8 5 40, 8 बटा 5 5 एकम 5 240, 8 और 1 का योग बाबू टोटल 249। टोटल 249। इसका वैल्यू जो होगा 249। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट है हम लोग का कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 500 तक अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ ज़ीरो फ्रॉम लास्ट, जब कंटिन्यू हो तब 5 से भाग देंगे। तो यानी कि 500 में 5 से भाग दिए तो 100 बार में, यहां से 100 बटा 5 से 20 5 100 यानी कि 20 बटा 5 पंचों का 20। रिमाइंडर से मतलब नहीं है, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 100 20 और 4 का योग 124। इसका जो आंसर प्राप्त होगा 124 प्राप्त होगा। इसका आंसर जो प्राप्त होगा 124 प्राप्त होगा। रिमाइंडर से मतलब नहीं है, जब कंटिन्यू हो तो हमेशा 5 से भाग देंगे, हमेशा 5 से भाग देंगे। नेक्स्ट बाबू एक नोट लिखवाए थे कि हम लोग का नंबर ऑफ ज़ीरो के आप पार्ट 1 में जाकर देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ ज़ीरो वही दर्शाता है जिसका पावर कम हो। और नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए केवल 2 और 5 के लिए यानी कि 5 में सम संख्या से गुणा करेंगे तभी जीरो प्राप्त होगा। जैसे 5 गुणे 2
यानी कि 10। 5 गुणे 4 यानी कि 20। इसके इकाई स्थान पर इसके लास्ट डिजिट जो 0 प्राप्त होगा। विषम संख्या से गुणा करने पर कभी हम लोग का 0 प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3, 2 के पावर 4, 5 के पावर बाबू 5, यहां से 2 के पावर 5, 5 के पावर 6, यहां से फिर क्वेश्चन में कह दिया कि 2 के पावर 7 है। अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट। तो ओनली पहले सबसे पहले हम पावर 2 वाला के एक जगह कलेक्शन करेंगे। 2 और 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 7, 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18। यानी कि 2 वाला क्लियर। अब चाहिए आपको 5 वाला। 3, यहां से 3 और 5 8, 8 6 14, 8 6 14। नंबर ऑफ 0 वही दर्शाता है जिसका पावर कम हो। नंबर ऑफ 0 वही दर्शाता है जिसका पावर कम हो। यानी कि 18 और 14 में दोनों का पावर कितना कम है, यानी कि 14। इसका आंसर जो प्राप्त होगा 14 प्राप्त होगा। नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट, यानी कि इसका आंसर जो होगा 14 प्राप्त होगा। इसका आंसर जो होगा 14 प्राप्त होगा। वीडियो जब अच्छा लगे बाबू तो इसको लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्त मित्रों में मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम लोग का कि 3 के पावर 2, 5 के पावर 3, 7 के पावर 2, 2 के पावर 4, यानी 5 के पावर 3 बाबू 4, 5 के पावर 4 और 2 के पावर 7। नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट, अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करे। तो एक बात बता दे कि 5 में सम संख्या से गुणा करने पर ही 0 प्राप्त होता है। विषम संख्या वाला को हम नहीं देखेंगे। तब विषम संख्या 3 है नहीं देखेंगे, 7 है नहीं देखेंगे। बचा है आपका 5। तब 5 3 और 4, 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 7। 2 वाला देखेंगे, यानी यहां पर 4 और कितना 7, 7 4 11। नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट, अंतिम से 0 की संख्या वही दर्शाता है जिसका पावर कम हो, जिसका पावर कम हो। लेकिन केवल देखना है 2 और 5 में, केवल देखना है 2 और 5 में। नंबर ऑफ 0 वही दर्शाता है जिसका पावर कम हो। तो 7 और 11 में कम कितना है बाबू 7। इसका आंसर जो प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा। इसका आंसर जो प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्त और मित्रों में वीडियो को शेयर कीजिए और फैला दीजिए और उससे कह दीजिए कि और उसको भी फैलाने के लिए बता दीजिए। यहाँ से नेक्स्ट है हम लोग का बाबू क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल दिया। क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग का यहाँ से बाबू कि फैक्टोरियल 999, जब फैक्टोरियल 999 हो तो फैक्टोरियल 999 हो तो 99 के पावर n, 99 के पावर n में n से विभाजित करने पर अधिकतम संख्या कौन होगी? अधिकतम संख्या कौन होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल n का मान इसका पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 99 को तोड़ेंगे, यानी 3 और तितिरी का 9, 9 गुणे 11, 9 गुणे 11। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बाबू, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फैक्टोरियल 999 में 99 के पावर n में अधिक विभाजित हो तो n का अधिकतम मान
n का अधिकतम मान पूछे जब भी, तो जो पावर में दिया रहेगा उसी को तोड़ेंगे। तितरी का 9, 9 गुणे 11, 11वां 99। और जब अधिकतम पूछेगा इस तीनों डिजिट में जो अधिकतम हो उसी के सीरीज से भाग देंगे। तो यहां से 999 बट्टा 11, 999 बट्टा 11, 999 बट्टा 11 के स्क्वायर। लेकिन इससे जो मान दिया रहेगा उससे ज्यादा नहीं लेना है, जो मान दिया रहेगा उससे ज्यादा नहीं लेना है। जो बड़ा हो उसी के सीरीज से भाग देंगे। 11 के पावर 1, 11 के पावर 2, 11 के पावर 3। लेकिन कौन देखेंगे? जो मान दिया रहेगा उससे ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि 11 के स्क्वायर 121 हो जाएगा और 11 के क्यूब 1331 से, तो 999 से बड़ा हो जा रहा है तो नहीं लेंगे। और रिमाइंडर से मतलब नहीं है, पूर्णता विभाजित होना चाहिए उसी को लेंगे। तो यहां से बाबू 90 बार में, कितना बार में? 90 बार में, 90। और यहां से 11 के स्क्वायर 121, 11 के स्क्वायर 121 में 8 से देखिए 8 बार में, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 एक 9, यानी कितना बार कटा बाबू? 8। रिमाइंडर से मतलब नहीं है, तो 90 प्लस 8 कितना बाबू? 98। इसका n का अधिकतम मान 98 प्राप्त हुआ, n का अधिकतम मान 98 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है बाबू कि फैक्टोरियल 287, 30 के पावर n में n का अधिकतम मान ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको फैक्टराइज करेंगे बाबू? जो n का टर्म दिया है। यहां से 2 गुणे 3, 3 दूना 6 और 6 पाँचे 30, 3 दूना 6, 6 पाँचे 30। तो इसमें तीनों में बड़ा कौन है? तीनों में बड़ा हम लोग का 5 है। और जो बड़ा होगा उसी के सीरीज से भाग देंगे, जो बड़ा होगा। लेकिन जो मान दिया रहेगा उससे ज्यादा नहीं, यानी कि 5 के पावर 1 287, 5 के पावर 2 287, 5 के पावर 3 और 5 के पावर 4 हम लोग का 625 होगा, आगे नहीं लेंगे। यानी जितना बार कोटेगा उसी को लेंगे। 5 25, 5 बाबू यहां से कितना बचेगा? 3 37, 7 5 35। 5 के स्क्वायर हम लोग का 25, 5 के स्क्वायर बाबू यहां पर कितना होगा? 25। तो 25 एकम 25, बचा कितना हम लोग का? बचा कितना? यहां से 3 तो 37, यानी कितना? यानी कि एक बार में 25 एकम 25 प्लस यहां से 25 5 का क्यू 125, तो 125 दूना 125 दूना 250। तो यहां से जुड़िए। यहां पर बाबू हम लोग का 7 1 8 8 2 10 आ 5 1 6 6 1 7। इसका वैल्यू जो प्राप्त होगा 70 प्राप्त होगा। इसका वैल्यू जो प्राप्त होगा 70 प्राप्त होगा। n का अधिकतम मान कितना प्राप्त हुआ बाबू? 70 प्राप्त हुआ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट है एक और बाबू, धांसू है 127। फैक्टोरियल 127 हो तो, फैक्टोरियल 127 हो तो 20 के पावर n में n का अधिकतम मान ज्ञात करें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज करेंगे बाबू। 2 दूनी का 4, 4 5 20। तीनों में बड़ा कौन है? यानी कि 5 बड़ा है। आज जो बड़ा होगा उसी के सीरीज से भाग देंगे। यानी 127 बट्टा 5 के पावर 1, 127 बट्टा 5 के पावर 2, 127 बट्टा 5 के पावर 3। लेकिन जो मान दिया रहेगा उससे ज्यादा नहीं लेना है। अब 5 के पावर 625 हो जा रहा है। तो यहां से ये बाबू 25 5 125, रिमाइंडर से मतलब नहीं है। 5 के स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 25 5 125। अब 5 के क्यूब 125, तो एक के बार में जाएगा तो 1, यानी 25 गुआ 5 गो 30 गो आ 30 1 31।
इसका जो आंसर प्राप्त होगा 31 प्राप्त होगा। इसका आंसर जो प्राप्त होगा 31 प्राप्त होगा।